कल मेरे साथ कैमरा आ जाएगा तो मैं खुश रहूंगा इंटरनली बहुत ज्यादा। क्या लिखना है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो होती है, आप जानते हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन कोई भी चीज का लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नेचुरली फ्लो करता है, या फिर आप क्या पढ़े थे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इस ऑर्डर में सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसका मूवमेंट? सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ये जो होगा, आप उसको बच्चों क्या कहते हो? ओस्मोसिस कहते हो। अभी अपने को क्या करवाना है? रिवर्स ओस्मोसिस करवाना है बच्चों। चलिए एक ऐसा कुछ जार बनाइए, एक ऐसा जार पहले मेरे को बना लेने देना, फिर तुम लोग शुरू करना। पहले मैं बना लूं अच्छे से, जानते हो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। चलिए ऐसी कुछ जार एक बनाइए आप लोग। सीढ़ी मत बनाना, सीढ़ी बनाना बच्चों, ऐसी बनाना, ठीक है, बढ़िया। ऐसी जार बनाइए, बिल्कुल फाइनल है, बना डालिए, नहीं चेंज बनवाना पड़ेगा कुछ भी इसमें। यहाँ एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगाइए। एक यहाँ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन बनाइए बच्चों। ये सुंदर सा पिस्टन, चलिए ये बन गया पिस्टन, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कैसा है ये है मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसके बीचों बीच एक एसपीएम लगा दीजिए, इसके बीचों बीच एक एसपीएम लगाइए। ये हो गई एसपीएम सुंदर, सब सुंदर सुंदर बनाना, देखने और पढ़ने में अच्छा लगेगा, तुम लोगों को याद होगा, जल्दी 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 याद होगा। चलिए देखिए, तो ये क्या हो गया? एसपीएम, एसपीएम, ठीक। अब आपको एक साइड भर दीजिए सॉल्टी वाटर, एक साइड भर दीजिए सॉल्टी वाटर, खराब पानी, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर, और एक साइड भर दीजिए प्योर वाटर, प्योर वाटर जो कि क्या है? सॉल्वेंट है, ब्रैकेट में लिख दिया हूं, ठीक है। सारी बात समझ में? यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पे बना देता हूँ। ये पार्टिकल भरे हुए हैं, बुक में ऐसे इमेज बनी हुई है। अभी ये कहाँ पे रखा हुआ है? अभी यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। 1 एटीएम का मतलब नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे पिस्टन के ऊपर लग रहा है। बस कैसा प्रेशर? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना कि हर वक्त होता है हम सबके ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नॉर्मली प्रेशर लग रहा है, 1 एटीएम का प्रेशर अभी यहाँ पे लग रहा है। यहाँ क्या भरा हुआ है? यहाँ भरा है सॉल्टी वाटर। यहाँ क्या भरा हुआ है? प्योर वाटर बच्चों। कैसा पानी है? प्योर है, बढ़िया, 100% डिस्टिल वाटर है, जिसको आप सॉल्वेंट कह सकते हो। यहाँ सॉल्टी वाटर में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों यार, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ठीक। आरओ जानते हो? आरओ जो आपके घर में लगा है, आरओ प्योरिफिकेशन सिस्टम आपके घर में जो यूज हो रहा है, आरओ, एक्चुअली वही पढ़ रहे हो बच्चों, एक्चुअली वही पढ़ रहे हो। बहुत सारे देश, बहुत सारी जगहें, ठीक है, बहुत सारे देश, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं बच्चों जहां पे पानी की किल्लत है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। पूरी अर्थ में पानी तो बहुत है, 97 98% पता नहीं क्या क्या है परसेंट में, तुम लोग बचपन में पढ़े होगे,
97% समथिंग वाटर है पूरे अर्थ में, हमारे पूरे प्लेनेट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वाटर है। इट्स स्टिल जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, वो हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। बहुत सारे देश में पीने का पानी, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर, और जो हमारे डेली पर्पज से यूज के लिए वाटर, इसकी बहुत कमी है। समझ में आ रही क्या बात? इसकी बहुत कमी है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उन जगहों में ये टेक्निक यूजफुल है। कौन सी? रिवर्स ओस्मोसिस, RO कहते हो ना, RO लगवाए हैं, ठीक है, केंट का लगवाए हैं, लिप्योर का लगवाए हैं, और काहे का लगवाए हैं, एक्वा गार्ड होता है, एक्वा करके, यूरेका फोर्ब्स एक्वा गार्ड लगाता है। यूरेका फोर्ब्स अच्छी बड़ी कंपनी है इन सब फील्ड में काम करने वाली। तो इन सब कंपनियों के जो, ठीक है, आप प्रचार देख रहे हो, बहुत सारी चीजें जो आप देख सुन रहे हो, ठीक है, तो वो क्या, किस टेक्निक में काम करता है? रिवर्स ओस्मोसिस में। इस टेक्निक का बच्चों एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है इस टेक्निक का, थोड़ा याद रखना यार, ठीक है। डिसएडवांटेज इस टेक्निक का क्या है? ठीक है, वेस्ट वेस्ट, ठीक है, अ प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। 1000 लीटर की टैंक है, उसमें RO से आपने पानी प्योरिफिकेशन का लिए किया, इसमें से कम तो कम से कम, नंबर याद नहीं रखना, बस ऐसे ही आपको, ठीक है, सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है कि कितना, ठीक है, होता है, और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। इसमें से ठीक है, कम से कम 700 लीटर पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, 650 कर दे रहा हूँ, 650 समथिंग लीटर आपका वेस्ट करेगा जब RO, वो मशीन जो लगवाते हो इतनी बड़ी सी डिब्बा, ठीक है, वो इतना पानी वेस्ट करेगा, तो बचा हुआ 350, ठीक है, लीटर आपको पीने के लिए देगा। काहे के लिए? पीने के लिए साफ पानी देगा, ठीक है। देखते हो एक छोटी सी पाइप, उसमें छोटी सी एक ट्यूब भी लगी, पाइप लगी रहती है, जिससे जैसे ही आप पानी निकालते हो, फिल्टर करना मतलब उस छोटी टैंक के अंदर भरना शुरू करता है, तो एक इनलेट रहती है जहां से पानी, ठीक है, वो वेस्ट भी करने लगता है, छोड़ने लगता है। बात समझ में आ गई बच्चों? ये सब देखे हुए हो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज्यादा पानी खराब कर देता है। टैंक जो तुम्हारी 1000 लीटर से भरी हुई थी, ट्यूबवेल से निकाले थे, कुछ भी, ठीक है, जैसे भी मंगाए थे घर में, उस टैंक का ज्यादा ज्यादा हिस्सा तो वेस्ट कर देता है, मतलब प्योरीफाई करने के लिए बहुत सारा पानी वेस्ट कर देता है। तो एक इसकी छोटी सी डिसएडवांटेज आप लोग याद रखिए बच्चों, तो अच्छा रहेगा। ये कोई नंबर याद करने की चीज नहीं है। प्लेंटी ऑफ वाटर कहाँ पे वो वेस्ट कर रहा है, मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखिए हम लोग क्या कहेंगे, ठीक, नॉर्मल एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा हुआ है, ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन, सॉल्टी वाटर, जो कि आपको साफ करना है, जो कि आप, ठीक है, अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी मंगवाए हो, जो, ठीक है, वाटर सप्लाई है, या फिर आप पानी कहाँ से मंगवाए हो, मतलब, ठीक है, आपके घर में बोरिंग है, ट्यूबवेल है, वहां से जो पानी निकल रहा है उसको आप एज ए सॉल्यूशन मानिए, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई इस रीजन में है, मतलब इसको आप क्या कहोगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन कहोगे इसको, हायर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जब भी कहूंगा यू विल मेन इट सॉल्यूट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की। हायर कॉन्सेंट्रेशन का है कि सॉल्यूट के बच्चों, ये है लो कॉन्सेंट्रेशन, ये है लो कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, किधर मूव करेगा? वाटर पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किधर मूव करेगा? ऐसे, ऐसे मूव करेगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को किसी भी तरह की समस्या है जो अभी मैंने बोला? ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेंगे नॉर्मल प्रेशर 1 ATM में। कैसे? दिस इज नेचुरल, यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, ये ऐसा होगा ही। जिस चीज का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, चीजें उसके लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, स्पेशली वाटर, गैसेस, ये सब फ्लो करने लगते हैं। जो भी फ्लूइड्स रहते हैं ये फ्लो करने लगते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हो। लेकिन यही प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाए, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, तो आप इसको क्या कहते हो? ओस्मोसिस। दैट मींस ओस्मोसिस विल टेक प्लेस हियर इन दिस कंप्लीट सिस्टम। यही RO मशीन, भले नहीं दिखता, अलग अलग शेप का दिखता है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर यही हो रहा है। जाने दो पानी। तो साफ कहाँ हुआ? साफ पानी इधर जा रहा है भाई साहब, साफ पानी इधर जा रहा है। चाय का साफ, ये थोड़ी ना पीना है। एक काम करो, इधर प्रेशर बढ़ाओ। क्या करना है? इधर प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाइए, पिस्टन को मूव करिए। मान लीजिए पिस्टन अब यहाँ पे आ गया, पिस्टन अब यहाँ पे आ गया,
ये पिस्टन है, ये इसकी इनिशियल है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, ये फाइनल पोजीशन हो गई। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फाइनल पिस्टन को, प्रेशर को मैंने बढ़ाया, पूरी कहानी समझना है, प्रेशर को बढ़ाया कैसे, वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल लगती है वही सब मेंटेन करने के लिए लगती है, समझ गए, प्रेशर वेशर मतलब ये पूरी मशीन, ठीक है। हम लोग इसके प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके प्रिंसिपल को, मशीन थोड़ी ना, मशीन तो फिर इंजीनियर सब करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसके प्रिंसिपल को देख रहे हैं, ये वाला प्रिंसिपल होता है नहीं, ये वाला प्रिंसिपल नहीं होता, ये वाला प्रिंसिपल होता है। तो हम लोग इसके प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे एक स्टेज आएगी, ये फ्लो रुक जाएगा बच्चों, फ्लो रुक गया, ऑस्मोसिस रुक गई, ऑस्मोसिस रुक गई, किस प्रेशर में, उस प्रेशर को क्या कहते हो, पाई जब अप्लाई करोगे, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जब लगा दोगे तो ये रुक जाएगा, उससे बढ़ा दो प्रेशर, ये जो प्रेशर लगाए हो ये ग्रेटर देन पाई कर दो, अगर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर कर दो बच्चों, पाई पे तो रुकता है, क्या दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से, थोड़ा कम ही दिख रहा है बट समझ गए, ग्रेटर देन पी लिखा हूं यहाँ पे मैं कंप्लीट लिखा हूं, क्या लिखा हूं बच्चों, एक बार फिर से लिख देता हूं, ये 1 एटीएम का नॉर्मल प्रेशर था, उसके ऊपर आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, कितना प्रेशर होना चाहिए, इक्वल टू पाई लगा दोगे तब तो रुक जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन पाई लगा दो, ग्रेटर देन पाई जैसे ही लगाओगे बच्चों क्या होने लगेगा, फ्लो इधर होने लगेगी, फ्लो इधर होने लगेगी, ऐसे 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 ऐसे, काहे का फ्लो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, बोलो एक बार, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब सॉल्यूशन, जो खराब पानी, जो गंदा, सॉल्वेंट क्यों बोल रहा हूँ, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट का ही होता है, ठीक है, सॉल्यूट, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलाउएबल नहीं है, वो नहीं जाएंगे, तो क्या कहोगे, इधर से पार्टिकल निकल के सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट क्या है, पानी, साफ पानी, सॉल्ट वॉल्ट गंदगी सब इधर ही बच जाएगी, इधर वाले टैंक में, और यहाँ से एक इनलेट रहेगी जो इसको खाली, और डब्बा एक फिक्स साइज का है, तो डब्बे को खाली करते जाओ, खाली करते जाओ, एक छोटी सी जो वेस्ट वाटर निकाल रहा है, तो ये पूरा वेस्ट वाटर निकलता रहेगा, और यहाँ से प्योर वाटर जिसको क्या कहते हैं सॉल्वेंट, वो इधर आने लगेंगे, लेवल इधर पे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और इधर से पानी आपको मिलने लगेगा, एक इनलेट इधर बना दो आप। चलो बोलो, क्या कोई दिक्कत रिवर्स ऑस्मोसिस में, क्या किसी भी तरह के बच्चों प्रॉब्लम आप लोग को, ये पूरी कहानी समझने में, बताइए बनेगा आप लोग को कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, इस वाले डब्बे में, ठीक है, गंदगी भरती जाएगी, एक इनलेट लगा के खाली करते रहेंगे, ठीक है, लगातार जैसे मशीन चलने लगती है आप देखते हो कि ठीक है, यहाँ से वेस्ट वाटर भी निकलने लगता है और कलेक्ट होने लगता है मशीन के अंदर ये प्योर वाटर, जो यहाँ से टैप से, ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बोलिए कोई इशू इस पूरी कहानी में, कोई समस्या हो तो बता दीजिए आप लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए, when the pressure is increased, when the pressure is increased in the solution जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है, काहे का, सॉल्यूट का, सॉल्यूशन साइड में जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, उस साइड अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, दैट इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, क्या होता है बेटा, ठीक है, देन वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, देन water starts flowing, क्या करेगा, then water starts flowing from its lower concentration, ठीक है, अगर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का है तो सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम रिवर्स है, सॉल्वेंट जनरली किधर से किधर मूव करेगा ऑस्मोसिस में, हायर टू लोअर, तो वो ऑस्मोसिस हुआ, अब लोअर टू हायर वाटर को फ्लो करवा दो तो रिवर्स है, वाटर ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हायर से लोअर जाता है ऑस्मोसिस में,
लेकिन ठीक है ओस्मोसिस में लोअर टू हायर सॉल्वेंट को भेज दिए, तो ओस्मोसिस नहीं रिवर्स ओस्मोसिस। तो ठीक है क्या लिखा हूं, देन वाटर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये फ्लो करने लगता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस, this is called as reverse osmosis। क्यों कह रहे हैं रिवर्स ओस्मोसिस, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे ये बात। बोलिए बच्चों, कोई इशू हो यहाँ पे तो बता दीजिए आप लोग, कुछ भी किसी भी तरह की समस्या हो बताइए, क्या कहोगे। When the pressure is increased in the solution means higher concentration of solute that is more than the osmotic pressure is applied, the water starts flowing from its lower concentration to its higher concentration, this is called reverse osmosis। इसका यूज कहाँ करते हैं आप लोग को मैंने बता दिया, जितने भी वाटर प्योरिफिकेशन आरओ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो आरओ क्या है, रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ रिवर्स ओस्मोसिस। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर व्हाइल प्योरिफिकेशन इज बीइंग डन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। क्या लिख लिए हो, पूरी तरह से रब कर दूं बोर्ड खाली, सब लोग ने लिख लिया? यस सर। चलो चलिए, नाउ गिव अ हेडिंग abnormal molecular mass, ठीक, and Van Top factor and Van Top factor, वन टॉप फैक्टर। चलो क्या बेकार सा नाम है, इसके मम्मी पापा क्या सोच के नाम रखे होंगे हैं, वैसा तुम्हारा नाम सोच के रखे हैं वैसा इसके पापा मम्मी भी सोचे, लड़का बाद में नाम करेगा। चलो सुनो बच्चों, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वन टॉप फैक्टर, इसकी पूरी कहानी को अभी अपने को आगे समझना है। अब नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड ठीक क्या वेंट ऑफ फैक्टर। बच्चों जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने अभी तक पढ़ी है उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। आप जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व किए हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्लीज एक बार वहां पे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल को एक बार गौर से पढ़िए, तो आपको एक चीज मिलेगा, solute is non-electrolyte, solute is non-electrolyte, non-volatile and non-organic। ऑर्गेनिक में मिल सकते हैं लेकिन जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, जिसमें कि कुछ इंटरनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होती है। इंटरनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मतलब उनके मॉलिक्यूल जुड़ते नहीं है, टूटते नहीं, जैसे पानी को नमक में डालते हो NaCl को, वो टूट जाता है, सोडियम के आयंस बन जाते हैं, क्लोराइड सी के आयंस भी बन निकलते हैं, KCl को डिसॉल्व करो, एसिटिक एसिड को डालो तो एसिटिक एसिड जुड़ जाती है, एसिटिक एसिड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है देखो, कुछ मत लिखना अभी, सिर्फ समझना। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके स्ट्रक्चर को अगर बच्चों अपन बात करें तो ये कुछ ऐसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है। इसका जब ठीक है इसको डिसॉल्व किए पानी में तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। तो ये देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा रहेगा, मान लो ऐसा रहेगा छोटू, मान लो यहाँ पे ऐसा, देखो समझ गए, ये दो मॉलिक्यूल्स पास पास आके, ये देखो एक का हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या एक का हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन ऐसे पास पास मिल जाए तो इसको क्या कहते हो, H बॉन्डिंग कहते हो। क्या कहते हो छोटू, S बॉन्डिंग बोलते हो ना। ओके, तो ये क्या है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल जुड़ गए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को देख लो, HCl मान लो एसिड है, H+Cl- रिलीज कर देगा, ठीक है। NaCl आपका सॉल्ट है, NaCl आपका है तो ये Na पॉजिटिव, कुछ मत लिखना, ठीक। N MgSO4 है, MgSO4 ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है,
Mg ठीक है डबल पॉजिटिव बना देगा, Mg डबल पॉजिटिव बना देगा और सल्फर SO4 ठीक है डाई नेगेटिव बना देगा। ये सब फेनोमेना हो रही है, बात समझ में आ रही है? ओके तो कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें ठीक है 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, बात समझ में आई? इसको डालने से ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ देखिए चलो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन में ठीक है पी नॉट इज इक्वल टू कौन बताएगा फॉर्मूला, मैं ही बताऊंगा, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए ठीक है इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में ठीक है क्या था डब्ल्यू बी एम बी, यही था बच्चों क्या, बोलो यही था फॉर्मूला, याद है तुम लोगों को भी? हाँ यही था। चलिए यही था, ये क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा इसको और लिखना चाहते हो तो ये क्या होता था, ये होता था पी नॉट माइनस ठीक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पीवी था ना यहाँ पे पीवी माइनस में ये अपॉन में पीवी होता था, और यही था पीबी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन और यहाँ पे पी सॉल्यूशन, ऐसा भी हम लोग लिखते। बात समझ में आ रही, याद होगा ये सारी चीजें, मतलब जो ठीक है वेपर प्रेशर बनता है सिर्फ और सिर्फ किसका बनता है, सॉल्वेंट का, तो हम तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही लिख ही सकते हैं। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या देखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो गया वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी कहते थे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, केबीएम होता था, मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी LLITY मोलैलिटी ठीक है ये होता था। तो इसको अपन क्या लिखते थे, इसको लिखते थे KB WA अपॉन में MA इंटू WB अपॉन में ये 1000 इंटू में 1000, ये फॉर्मूला था शायद, ठीक है देख लेना फॉर्मूला मैच कर लेना, कहीं गड़बड़ होगा बता देना। डेल्टा TF था, डेल्टा TF क्या था बच्चों, ये था KFM आगे लिख लो KF और एज इट इज सब कुछ ठीक। अगला तो क्या था, अगला था पाई इज इक्वल टू रो जी एच, रो किसका जी किसका एच किसका, ये ध्यान रखना ठीक है। CRT था, सी को हम लोग क्या लिखे थे, WA अपॉन में MA इंटू में RT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला बना था बच्चों, क्या याद है, यही सब था, बिल्कुल यही सब थे। ये चारों प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिए, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है रखे हो। ये प्रॉपर्टीज की खासियत क्या है, कॉलिगेटिव कुछ नहीं लिखना, सब लिख चुके हो, पहले अच्छे से इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनाओ प्लीज, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इसको अच्छे समझो, सब लिख चुके हो कोई जरूरत नहीं, ये सब फिर से लिखवाऊंगा बताऊंगा, बट पहले समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हो CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट में मान लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स on the number of moles of solute, यही डेफिनेशन थी, देखते जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ या इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, कुछ नहीं लिखना है, ऑफ इट्स नेचर पीछे सब लिखा हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट के नेचर में नहीं, सॉल्यूट के नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की नंबर पे। भाई ये क्या है, बताओ, रुक जाओ ये क्या था, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं बच्चों, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें, बोलो तुम लोग, नहीं गड़बड़, नहीं गड़बड़, बिल्कुल नहीं गड़बड़, हाँ गड़बड़ नहीं। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है मोलैरिटी, ये क्या है, ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स है, अगेन ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है अगेन नंबर ऑफ मोल्स है, चारों में नंबर ऑफ मोल्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। सॉल्यूट कैसा है इस पे डिपेंड नहीं करता, कैसा का क्या मतलब, कैसा का ये है मतलब कैसा, वो पानी में जाने के बाद क्या करेगा,
वो वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या करेगा, इस पे नहीं डिपेंड करता। क्या सुने, वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये डिपेंड नहीं करता है क्या होगा इसका, ठीक, ये जुड़ेगा ये टूटेगा, जुड़ने वाले भी हैं टूटने वाले भी हैं। पानी के अंदर कुछ जुड़ जाएंगे कुछ टूट जाएंगे। इस बात से मतलब नहीं रखती है, मतलब इस बात से रखती है, ये इसकी नेचर है ना, ये प्रॉपर्टीज है ना सॉलिड की, तुम्हारे सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज है, एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये डिसोसिएट हुआ ये एसोसिएट हुआ, ये जुड़ा ये टूटा, ठीक है। इन बात पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती इनकी नंबर पे, 2 हैं 4 हैं 10 हैं 50 हैं 1000 है लाख है, कितने हैं उन नंबर्स पे डिपेंड करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई, याद हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यही पढ़े थे, ठीक। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जो कैलकुलेट किए थे, ये 4 फॉर्मूले आपको जो दिख रहे हैं, ये चारों फॉर्मूले में से वेरिएशन आएगा, अब नॉर्मेलिटी दिखेगी। मतलब जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आपने कैलकुलेट करा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आंसर आया x केल्विन। क्या आया आंसर, x केल्विन। कैलकुलेट किससे, इस फॉर्मूले से दिया रहेगा ना कि ये इतना मिलाया गया, क्वेश्चन पढ़े हो, इतना इसको, ठीक है, इतने सॉल्वेंट में मिलाया गया, ये बना वो हुआ पता नहीं क्या क्या, ठीक है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करे x केल्विन, आंसर आया। और जब एक्सपेरिमेंट किए, जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये y केल्विन आया, y केल्विन आया आंसर एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, आगे देखना, बट एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किए तो क्या आया, y केल्विन आंसर आया। समझ में आ रही बात, जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए तो वैल्यू क्या डिफर करी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अब नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, अब नॉर्मेलिटी। क्या बच्चों इन सारी टेक्निक में हम लोग ने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सीखा है, किसका मॉलिक्यूलर मास, किसका बेटा, ठीक है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इन सारे ही, ठीक है, प्रोसेस में सारे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है, मॉलिक्यूलर मास, ये देखिए मॉलिक्यूलर मास, ये देखिए मॉलिक्यूलर मास, इसके फॉर्मूले में भी आ जाएगा, इसके फॉर्मूले में भी, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, सब में मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किए। तो यार जब ये, ठीक है, प्रॉपर्टी ही आपकी फिक्स नहीं है, ये जब प्रॉपर्टी ही आपकी वेरी कर रही है, फॉर्मूले से एक्स केल्विन आ रहा है रियल में, रियल कौन है, रियल कौन है, एक्सपेरिमेंटल की फॉर्मूला, फॉर्मूला थ्योरी से बनाया हो यार, ये सब कुछ है थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल से y केल्विन आया, किसका आंसर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आ रहा है अलग, तो क्या जब इसको यहाँ ले जाके इसको यहाँ ले जाके फाइंड करोगे तो अलग नहीं आएगा, अलग आएगा। इसे कहते हैं अब नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, अब नॉर्मेलिटी। बोलो तुम लोगों को ये टॉपिक कहाँ से शुरुआत हुई है, समझ में आया क्या, इंट्रोडक्शन अभी जो मैं दिया, बोलो पढ़े आगे हम लोग। बच्चों समझ में आ रहा है ना कि क्या जरूरत है इसको पढ़ने के लिए, अपने को इसको पढ़ने के लिए क्या जरूरत है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम लोगों एक्सपेरिमेंट में जब करके देखेंगे तो कुछ और नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी आएगी, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अभी तक जो फाइंड किए थे वो, ठीक है, हमारी डिफर कर सकती थी, लेकिन बचने के लिए हमने सवालों में क्या लिख लिया था, हम अपने सवालों में लिख लिया था कि वो हमारे, ठीक है, सॉल्यूट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, नॉन वोलेटाइल थे, ना ही वो, ठीक है, टूटेंगे ना ही वो जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जैसा उसका नेचर नहीं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, वो जो, ठीक है, पार्शियली डिसोशिएट करते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डिसोसिएशन वगैरह शो करते हैं, इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और ये तो एसिडिक नेचर भी शो करता है, ये अपने H+ को भी रिलीज कर सकता है। सारी बात समझ में आपको। तो बच्चों, ठीक है, आपको क्या समझना है कि ये सारी चीजों से बचने के लिए अब नॉर्मेलिटी ये ना आए, कहां तक हम लोग बताएंगे खुद को कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अब हमको नमक का सॉल्यूशन बनाना है, NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम लोग नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे TB की और Ma की वैल्यू अलग आ जाएगी थ्योरी से, और एक्सपेरिमेंट में तो कुछ और है, मतलब हम तो गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल है ये कैलकुलेशन आपकी गलत है। ये कौन सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू के बराबर हो तब तो आपकी थ्योरी सही है। अगर ऐसा नहीं होता कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब आपकी थ्योरी ही गलत है। तो चलिए अपनी थ्योरी को ठीक करते हैं। बात समझ में आई, अपनी थ्योरी को ही अपन ठीक करते हैं। अब से जो बोलूंगा वो लिखना, यहाँ तक कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझने की जरूरत थी, कुछ जानने थे कि ये सब फिर घूम फिर के आ जाए। चलिए बच्चों, तो लिखिए, फॉर एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एनी
कॉलिगेटिव और एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो कैलकुलेशन सही है या नहीं है, ध्यान रखना, आगे क्या समझना आपको। फॉर एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ बातें आपको सीखनी चाहिए, तभी वो सही होगा, मतलब उसकी एक्सपेरिमेंटल डेटा और ठीक है आपकी कैलकुलेटेड डेटा तभी सही आएगी बच्चों, ठीक है। पहली बात आपको क्या समझना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, सॉल्यूशन should not be very concentrated, सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक। काहे बिकॉज क्या लिखा हूं, सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट, बिकॉज ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट, because due to lesser solvent, and more number of solute and more number of solute particles, क्या कहोगे बच्चों, आप लोग कहोगे सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट, ठीक है, एंड मोर नंबर ऑफ solute particles, the interaction between solute particle and solvent particle, solution should not be very concentrated because due to lesser solvent and नहीं ऐसा लिखो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सुधारो, जगह है क्या, अच्छा सेंटेंस नहीं बन रहा। Solution should not be very concentrated because if it is concentrated, इतना बस लिखो, इतना बस, ठीक है, सुधारना है, ठीक है, फिर बन जाएगा, सही मीनिंग निकलेगी। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, इतना लिख लो थोड़ा सा, बिकॉज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन, यार ये भी लिखना पड़ेगा, देन अब नहीं सुधरवाऊंगा, ठीक है, चलो, बिकॉज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, देखो बच्चों, सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ठीक है, कॉम्पैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये सब तुम लोग सीखे हो, शुरू में आपको मैंने बताया है। तो अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कॉम्पैरेटिवली कम होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स कॉम्पैरेटिवली ज्यादा होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब तो यही समझते हो, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सिखाया हूं तुम लोग को, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे। चलो, इसके वजह से क्या होगा, इतना ही बस समझना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड की मीनिंग। Solution should not be very concentrated because if it is concentrated, then due to lesser solvent and more number of solid particles, the interaction between the interaction between the solute and solvent particles, will take place ब्रैकेट में लिख दो, this interaction ऐसा लिखना, ये थोड़ा बेटा ठीक करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सॉल्यूट करो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट। फिर मैं समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना है आपको, क्या समझना है, ठीक है। सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट एंड मोर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स विल टेक प्लेस। दिस इंटरेक्शन मे बी, कैसा होगा, मे बी अट्रैक्टिव, या तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और रिपल्सिव, ये जो इंटरेक्शन है ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ठीक है, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज इफ इट इज, ठीक है, देन ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट एंड मोर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। देखो बच्चों क्या होगा, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, यहीं से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, बस आप इसको पकड़िए बात को भी जो कह रहा हूं। क्या कहना है आपको, सर ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या है, कम है, वो कम है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं।
सॉल्यूट पास पास आ गए बच्चों, क्या होगा, सॉल्यूट पास पास आ गए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी सही होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर सही तब आएगा, कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास का तब सही होगा जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ना हो, ठीक है, डाइल्यूट हो, डाइल्यूट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, ठीक है। 100 ml वाटर में 50, ठीक है, ग्राम नमक मत डाल दो, वो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल ठीक है, आप सही आंसर नहीं ला पाओगे, मतलब सही वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा, ठीक। क्यों ऐसा, क्यों, देखो, ठीक है, ये आगे समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट पास आ जाए, सॉल्यूट सॉल्यूट के पास आने से उनके बीच में, ठीक है, क्या लिखा हूं मैं, ये देखो एक बार लाइन को पढ़ो, ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट एंड मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट, लेसर सॉल्वेंट कंपैरेटिवली, ठीक है, सॉल्वेंट कम है, एंड मोर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स विल टेक प्लेस। कैसे इंटरेक्शन, या तो वो अट्रैक्टिव होंगे या तो वो रिपल्सिव होंगे, मैंने सब बात को कवर किया यहाँ पे, देखिए, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होने लगेगा, डिशुम डिशुम इनके बीच में होने लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, मतलब सॉल्यूशन आपका किस पे डिपेंड करने लगेगा, इनके नेचर पे। ये जब पास पास में आ जाएंगे, बात को समझना, जब ये पास पास आ जाएंगे, काफी पास पास आ जाएंगे, तो इनका नेचर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट के नेचर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करती है, लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गए तो उनके नेचर पे भी डिपेंड करने लगेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी। बात समझ में आई, क्या कहना आपको, या अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, then solid particles will interact with each other, either they will attract each other or they will repel each other, in this order they will, ठीक है, change the property, ठीक है, कॉलिगेटिव